लोकसभा चुनावों के दूसरे फेज की लड़ाई में परिवारवाद को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक परिवारवाद पर वार पलटवार का दौर तेज है। जहां उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार तुष्टीकरण को लेकर जोरदार प्रहार किया, तो वहीं बिहार के बांका में चुनावी रैली में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद यादव पर, उनके परिवार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग केवल पति पत्नी बाल बच्चों में ही लगे रहते हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस भी पूरी तरह परिवारवाद में फंसी हुई है। परिवारवाद को लेकर किए हमले पर तेजस्वी यादव कैसे चुप रहे? तेजस्वी यादव हालांकि काफी मैच्योरली इन तमाम बयानों को डील कर रहे हैं। उन्होंने जोरदार पलटवार इस पर किया। उन्होंने कहा कि जो लालू परिवार पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें अपनी जानकारी ठीक करनी चाहिए। नीतीश कुमार खुद 5 भाई बहन हैं। तेजस्वी ने देश के बड़े बड़े नेताओं के परिवार में भाई बहन और संतान की पूरी लिस्ट गिना डाली है। बाबा साहेब अंबेडकर का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से परिवारवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, इसी को लेकर सार्थक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की लड़ाई में परिवारवाद को लेकर एनडीए और विपक्ष के बीच सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार से लेकर यूपी तक परिवारवाद पर वार पलटवार किया जा रहा है। इसे लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तो वहीं यूपी के अलीगढ़ में पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही है। उधर बिहार के बांका की चुनावी रैली में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर परिवारवाद को लेकर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग केवल पति पत्नी और बाल बच्चे में ही लगे रहते हैं। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भी पूरी तरह परिवारवाद में फंस गई है। पति पत्नी, अब ये कहां से आया था? उसको कौन लगाया था? हमारी मूर्खता थी, लगवा दिया था। लोग खिलाफ कर रहा था तभी हम कह के लगवा दिए। अब आज हम समझ गए कि लोग जो खिलाफ कर रहा था वो सही कर रहा था। गलती तो हमारी ही थी, उसी को बता दिए। अब बाद में हमको भी लग गया कि वो गड़बड़। आप ब्याह किया बाद में और उसका बाल बच्चा बेटा बेटी यही सब में लगा रहा, यही कोई तरीका? वहीं नीतीश का लालू यादव पर परिवारवाद को लेकर किए हमले पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार का लालू परिवार की गिनती करने पर तेजस्वी ने देश के बड़े नेताओं के परिवार में भाई बहन और संतान की पूरी लिस्ट गिना डाली। मैंने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारी जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना देना? एक तरफ परिवारवाद को लेकर एनडीए लगातार विपक्षी गठबंधन के नेताओं को घेर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर पलटवार करते हुए एनडीए में शामिल दलों पर बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान भटकाने की साजिश बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दूसरे फेज के मतदान के लिए 89 सीट्स पर मतदान होना है। बिहार में भी इसको लेकर आप जानते हैं, बिहार में भी वैसी पॉलिटिकली एक्टिव राज्य। और इस बार अगर महागठबंधन की बात करें तो 3 सीट पर आरजेडी, 3 सीट पर कांग्रेस। और माहौल किस तरीके से बना हुआ है आप समझ ही रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। अंजुम आरा जी मेरे साथ है, प्रवक्ता जेडीयू की।
प्रमोद कुमार सिन्हा साहब हैं, आरजेडी का रुख रखेंगे, और रौचिका अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख वो करेंगी। आप तीनों को ही नमस्ते, आप तीनों को ही बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ प्रमोद कुमार सिन्हा जी हैं, आरजेडी का वक्तव्य रखने के लिए। सिन्हा साहब, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया, बहुत मैच्योरली तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का रिमार्क किया गया परिवार के ऊपर, संतानों के ऊपर, बहुत मैच्योरली उन्होंने हैंडल किया, और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि बात होनी चाहिए कि बिहार में नौकरी कब होगी, कब एक आम बिहारी बिहार में ही रोजगार करता हुआ नजर आएगा, उसको दूसरे स्टेट में नहीं जाने दिया जाएगा। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप अग्रेसिवली जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं कि क्यों जरूरी है आरजेडी, क्यों जरूरी है इंडिया अलायंस, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी हम लोग लोकसभा चुनाव में हैं। पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है। पहले फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरे फेज का चुनाव होने वाला है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, भूखमरी की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाने का काम करते हैं। और जनता का रिस्पांस 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने इन मुद्दों को लेकर के ही जनता के बीच जाने का काम किया था। और आप देखिए, जो रिजल्ट आया उसमें राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी बनकर के उभरी, और मात्र 12,000 के वोट के अंतर से हम लोग सरकार बनाने से रह गए। लेकिन जनता अब मुद्दों की बात कर रही है, और पूरे देश में मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई चल रही है, या कहिए कि जनता बनाम मोदी की लड़ाई चल रही है। जनता प्रश्न पूछ रही है देश के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि पिछले 10 वर्षों से आप केंद्र में सरकार में हैं, 17 वर्षों से बिहार में हैं, एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार की जो समस्याएं हैं वो जस की तस यथावत है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखिए कि 2014 के चुनाव में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगाते रहे। केंद्र सरकार ने 2014 के चुनाव में ही कहा था कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इन तमाम चीजों पर वो गौन हो जाते हैं। आज देखिए, बेरोजगारी दर जो है 45 वर्षों में देश में सबसे ज्यादा है। हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर हैं। हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं वो हमसे ऊपर हैं। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं वो देश के लिए बहुत ही ग्राउंड पर स्थितियां, और कहीं ना कहीं आप लोग ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, रैलियां करते हैं, संवाद करते हैं, तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर वोटिंग भी पड़ती होगी, मतदान इन्हीं पर पड़ता होगा, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं। मैंने आपका पहला रिएक्शन ले लिया, मैं जल्दी से अंजुम जी के पास जा रहा हूं। जेडीयू किस तरीके से देख रही है? अंजुम जी, सीधे सीधे तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा कब दिलवाएंगे नीतीश कुमार। अब तो मोदी जी के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं, इससे पहले भी आप उनके साथ थे। आप लोग ये क्या बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के कितने बच्चे, कितने बेटे, कितनी बेटियां? आपको तो विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। सीधा सीधा प्रहार है आप पर आरजेडी की तरफ से। देखिए, हम चाहे साथ में एनडीए के रहे हो या साथ में नहीं रहे हो, हमारी जो मांग रही है विशेष तौर पे विशेष राज्य का दर्जा, वो हमारा हमेशा रहा है और आज भी है। वो अलग की बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्पेशल पैकेज की बात की, वो उस स्पेशल पैकेज के माध्यम से बिहार में डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आप देख लीजिए, हर 40 किलोमीटर की दूरी पे जितने भी ब्रिज बन रहे हैं, क्या वो स्पेशल पैकेज का वो पार्ट नहीं है? आज बिहार की जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, वो स्पेशल पैकेज का पार्ट है। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स बन रहे हैं, वो स्पेशल पैकेज का बात है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये लगती है, अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता विकास की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब देश की जनता ने, बिहार की जनता ने इन्हें मौका दिया, तो बिहार का क्या हाल बना करके इन्होंने रख दिया था। अराजकता का माहौल था, बदहाल बिहार था, देश के ऊपर बोझ माना जाने वाला बिहार था। यहाँ पे जंगल राज, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिहार को कह दिया कि जंगल राज यहाँ पर है, और आज ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जनता इनके कैरेक्टर से, जो राजनीतिक कैरेक्टर इनका है ना, उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। और बिहार की जनता 2005 के बाद से लगातार नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में बिहार के मुस्तकबिल के लिए अपना मैंडेट देती रही है। रही बात जो परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं ना, तो मैं एक चीज कहूं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के। उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर के। क्या ये परिवारवादी राजनीति के इन लोग अंग थे? क्या इन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया? और इनके परिवार के लोगों ने राजनीति में परिवारवाद को नहीं स्टैब्लिश किया और संपत्ति का
सृजन अपने नाम से भ्रष्टाचार के माध्यम से इन्होंने नहीं किया, तो इन्होंने एक बहुत बुरा प्रयास किया है अपने कुकर्मों को, जो संपत्ति का सृजन इन्होंने किया है। राजनीति में परिवार की बात को ये नकारेंगे। पूरे देश में लालू जी का चेहरा परिवारवादी चेहरा है। अब देखिए ना, स्वयं पत्नी, दोनों बेटियां, दोनों बेटे, एक दौर था जब इनके दोनों मामा भी राजनीति में खौफ का पर्याय बिहार में बने हुए थे। तो बोलने की नैतिकता इन सारे विषयों पे राजद के लोगों को कहां से आती है, कहां से इनके पास ये ताकत आ जाती है, मेरे समझ से बाहर की चीज है। देखिए एक चीज जान लीजिए, बिहार की जनता और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में और नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अपना पूरा विश्वास वो जताती रही है। तो विकास और ये सारी चीजें ना, ठीक है, ये विपक्ष में विकास और सुशासन दोनों मिलकर बिहार में 40 में से 40 सीटें ला रहा है। होलन सोल आप यही कह रही है। मैं एक बार रिएक्शन ले लूं सिन्हा साहब का। सिन्हा साहब आप हाथ उठा रहे थे, देखिए सीधे सीधे कह दिया कि अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए आप बड़े बड़े जिन महापुरुषों का नाम ले रहे हैं, ये तो आपने पाप कर दिया। देखिए अंजुम आरा जी ने जिन बातों को कहने का काम किया है, अभी एनसीआरबी का एक आंकड़ा जो है आया है 1990 से 2005 और 2005 से 2023 का जो रिपोर्ट है, उसका आकलन और मूल्यांकन ये लोग भी करें, क्योंकि वो आंकड़ा हमारा तो है नहीं, ये लोग भी करें और देखें कि कैसे 2005 से 2024 के बीच में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। तो इन पर ये लोग कुछ नहीं बोलते। इनको ये जो है ये मंगल राज, इनको मतलब इन पर जो है इन लोगों को मंगल राज लगता है। 1990 से पहले की स्थिति को भी लोगों को समझने की आवश्यकता होगी, जब उपेक्षित और वंचित वर्ग को लोग दबाते थे, उनको चप्पल तक पहनने का, ठीक से कपड़ा पहनने का भी उन लोगों को अधिकार नहीं था। तब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उन लोगों को आवाज देने का काम किया। वो दौर था सामाजिक न्याय का। और अभी कुछ दिन पहले जब हमारी गठबंधन की सरकार थी, तो अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय थे राजीव रंजन जी, ललन सिंह जी, उन्होंने क्या कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के प्रहरी हैं। तो ये दोहरा जो चरित्र है वो तो इन लोगों का है कि किस प्रकार है समय के अनुसार जो है पिक एंड चूज करते हैं मुद्दों को। अभी मुद्दा चुनाव का है, और जब ये बोल रहे थे परिवारवाद पर, तो आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि इतने बच्चे कोई पैदा करता है क्या? उस पर एक हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए सम्माननीय हैं, अभिभावक हैं। मैं वापस आऊंगा सर, आपने जवाब दिया, स्ट्रांगली जवाब दिया। अंजुम जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रमोद सिन्हा साहब, जिस तरीके का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि वो मंगल राज था, लेकिन चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री हो, वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग भूलिएगा मत, वोट देने से पहले याद कीजिएगा कि लालू राज में क्या हुआ करता था, और कह रहे हैं कि लालटेन का जमाना तो अब जा चुका है, अब हम आपको सोलर पैनल देंगे, हम घर घर उज्ज्वला से लाइट्स पहुंचा रहे हैं, अब कहां लालटेन का जमाना है, जनता के बीच जाकर कहा जा रहा है। रोहित जी, सबसे बड़ी बात तो है कि अब लोग जो है इन लोगों की बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। 2014 में भी इन लोगों के पास यही मुद्दा था, यही शब्द थे, आप उनके घोषणा पत्र को देख लीजिए। 2019 में भी इन्हीं तरह की बातें करते थे। अब 2024 के चुनाव के दहलीज पर हम लोग हैं, उस समय भी वही मुद्दे कह रहे हैं। अरे देश की जो ज्वलन समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, युवा वर्ग जो आज छटपटाहट की स्थिति में है, बेरोजगार है, उनको हम कैसे उन बेरोजगारी से निजात दिलाएं, उसके लिए इनको प्रयास करने की जरूरत था। ये लोग कहते हैं उज्ज्वला योजना, उसके 30 से 40% ऐसे लाभार्थी हैं जो पहली बार एक बार भी रिफिल नहीं भराने का काम किया है, चूंकि महंगाई इतनी है। 2014 में 400 रुपया में सिलेंडर जो मिलता था, आज 1000 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है। समझिए कि जीएसटी के नाम पर जो खाद्य पदार्थ है उस पर भी जीएसटी लागू करने का काम किया है। प्रमोद जी, क्योंकि आप काफी प्रखर वक्ता हैं, बिल्कुल दिल खोलकर आप बात रखते हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बिहार में आपके कंपटीशन में है कौन? नीतीश कुमार पर लोगों का विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है? क्योंकि नीतीश जी को लेकर जिस तरह के कहा गया कि कभी इधर कभी उधर, उनकी विश्वसनीयता कैसी है ग्राउंड पर, और आपका कंपटीशन किससे है? देखिए साफ और स्पष्ट है, मैंने पहले भी कहा कि जनता बनाम जो है मोदी की लड़ाई है। हाँ। मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई है, और
जो मुद्दा है, जिन मुद्दों पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना हुआ है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी इन्हीं मुद्दों पे गए थे, उसमें हम लोगों को आशीर्वाद मिलने का काम किया, जनता का विश्वास हमें हासिल हुआ। और 2024 का जो रिजल्ट आएगा जब 4 जून को, तो इन लोगों को सारी चीजें की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कहीं कोई किंतु नहीं परंतु नहीं होगा। और आप भी, आपके भी चैनल जो है ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे होंगे, उनसे भी आपको फीडबैक मिल रहा हो। नहीं, और फीडबैक जाहिर तौर पर आप लोग भी ग्राउंड पर उतर रहे हैं। अंजुम आरा जी हमारे साथ हैं, आप लगातार जिक्र कर रही हैं, ग्राउंड पर आप लोग घूम रहे हैं अंजुम आरा जी, और जिस तरीके से सिन्हा साहब लगातार अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं, बता रहे हैं नीतीश कुमार, कब बात होगी बिहार के विशेष राज्य की, कब ये बात होगी कि बिहार का एक जो आम बिहारी है, बिहारी फर्स्ट की बात जरूर चिराग पासवान कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम रोड मैप कब तक होता हुआ नजर आएगा। आपने पुलों की बात की, तो अभी हाल फिलहाल में पुल गिरने की तस्वीरें भी जनता के समक्ष आई होंगी, रोड्स की बात की, ये तमाम मसले होने चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर यही है, या फिर ग्राउंड पर वही हिंदुत्व, सनातन, राम मंदिर, ये लोग गए नहीं गए, इन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है? और देखिए, सबसे पहले आपकी इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपकी उन बातों का खंडन थोड़ा सा कर देना चाहूंगी कि आपने कहा कि हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी कभी इधर कभी उधर। एक चीज मैं जो कहने जा रही हूँ उससे इत्तेफाक आप भी रखेंगे। 2005 से लेकर के टिल टुडे नीतीश सरकार बिहार की कभी इधर उधर नहीं हुई। हाँ, ये बात मैं मानूंगी कि विपक्ष जो है जरूर बदला है। तो ये जो नैरेटिव या ये जो बात आप लोग कहते हैं कि कभी नीतीश जी इधर कभी उधर, तो अब सरकार कभी इधर उधर नहीं हुई, विपक्ष जरूर हमारा बदला। अब आपके सवालों का मैं ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, ये वही बात कह दी आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका नजरिया बहुत सही है जी। अब मैं आपके सवालों पे आती हूँ। आपने कहा कि 2024 का चुनाव का एजेंडा, देखिए एनडीए का जो एजेंडा है वो विकास और सिर्फ विकास है, कोई परिवारवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे नेता या देश के प्रधानमंत्री जी क्या गलत कह रहे हैं? उन्होंने तो बिल्कुल सही कहा कि राजनीति में जो शुचिता है वो मेंटेन होनी चाहिए, और इस शुचिता को भंग करने का जो एक बहुत बड़ा चेहरा राष्ट्रीय पटल पे है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार का है। तो अगर मिर्ची लगी है तो ये भाई ये उनका अपना स्वाभाविक सी चीजें हैं कि उन सारी चीजों में वो इंडल्ज रहे, और ये कहने की जरूरत नहीं है, कोई मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, बल्कि कोर्ट ने उनको कन्विक्शन किया है, इस आधार पे सजा याफ्ता वो रहे हैं, ना भूले उन लोग। दूसरी बात, हमारे राजद के प्रवक्ता भाई प्रमोद जी बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे एनसीआरबी का डाटा। प्रमोद जी भूल गए ये वही बिहार है ना हो कि 5 बजे शाम के बाद से महिलाएं तो हटा दीजिए, पुरुषों की हिम्मत नहीं थी कि सड़कों पे वो चले आए। जब रात में स्टेशन पे हम लोग उतरते थे तो बिहार के लोगों की हिम्मत नहीं थी कि प्लेटफॉर्म से बाहर आकर के वो अपने घर पे चले आए, अनटिल अनलेस सूर्य की किरण ना दिखाई दे। वही बिहार है प्रमोद जी, और आप भी उसके साक्षी हैं बहुत बड़े, और हम सभी बिहारवासी साक्षी। ठीक है, सिन्हा साहब से आप लोग जब ये बात बोलते हैं ना, आप लोग जब ये बात बोलते हैं तो आप लोग राजनीतिक मक्कारी, आप लोगों की वचनों से, इन शब्दों से वो झलकती है, और बिहार की जनता आप लोगों की इस राजनीतिक मक्कारी से बहुत अच्छी तरह से। ठीक है मैम, एक बार सिन्हा साहब का रिएक्शन ले लें, आपने काफी तगड़ा आरोप लगा दिया है। सिन्हा साहब प्लीज रिएक्ट कर दीजिएगा, मैं वापस आ जाऊंगा मैम, वापस आ जाऊंगा। सिन्हा साहब जी, अंजुम आरा जी जिस प्रकार से बोल रही हैं कि लोग निकलते नहीं थे घरों से, अगर नहीं निकलते थे तो लोगों का काम कैसे होता था, और ये जो बोल रही हैं आज से 20 साल पहले की बात ये बता रही हैं, 20 सालों में आपने क्या बदलाव किया ये बताइए ना। आज से 2-3 दिन पहले पटना के एक लीडिंग अखबार में एक आर्टिकल छपा, उस आर्टिकल में बतलाया गया कि 2 माह के भीतर पटना के अंदर 44 हत्याएं की घटनाएं घटी और 243 से गंभीर अपराध की घटनाएं पटना के भीतर घटी है। अब बताइए कि ये सब इन लोगों को जंगल राज नहीं दिखाई दे रहा है, इन सब ऊपर ये चीज चुप रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, 2 दिन के पहले आज बिहार की मीटिंग अखबार में ये चीज छपा, लेकिन सिर्फ बोल देने से काम नहीं ना चलेगा। ठीक है, ये अग्रेशन है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड पर भी अग्रेशन नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच अंजुम जी, आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को रखा। थैंक यू सो मच प्रमोद कुमार सिन्हा जी, और आप देखिए बहुत धन्यवाद, आप जुड़े भारत एक्सप्रेस पर, वक्त दिया आपने। लेकिन अभी आप देखिए सत्ता का संघर्ष लगातार जारी है, अभी तो दूसरा फेज आना बाकी है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और ज्यादा तीखे प्रहार होते हुए नजर आएंगे। पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस भी आपको दिखाता रहेगा। मेरे साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।